यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। राम जी ने विश्वामित्र की यज्ञ को सफल करा दिया। सुबह हुई, राम जी मुस्कुराते हुए बोले गुरुदेव आपकी यज्ञ सफल है। विश्वामित्र जी मुस्कुराते हुए बोले राम ये तो पहली यज्ञ है, अब दूसरी यज्ञ जनकपुर में पूर्ण करो। और राम जी समझ गए, गुरुदेव की आज्ञा समझ गए। उसी समय धनुष यज्ञ की पत्रिका जनकपुर से विश्वामित्र जी के पास आई। और राम जी से विश्वामित्र जी कहने लगे राम तुमने हमारी यज्ञ पूरी की, अब जनकपुर में महाराज जनक जी की यज्ञ पूरी करो, चलो हमारे साथ। और चौपाई बोल पड़ी धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हरसी चले भगवान श्री विश्वामित्र जी के साथ चलने लगे। आहा हा, जनकपुर बड़े, रास्ते में गुरुजी सब बताते जा रहे। राम जी पीछे, लक्ष्मण जी और पीछे, सबसे आगे गुरुजी। कई बार गुरुदेव हाथ पकड़कर राम जी को बगल में कर लेते हैं। इतने में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दीख मगमाही और खग मृग जीव जंतु तहनाही। एक आश्रम दिखाई दिया, लेकिन आश्रम बड़ा विचित्र। एक भी पक्षी नहीं, एक भी पशु नहीं। देखते ही राम जी चौंक गए। तब तक राम जी की नजर उस आश्रम में पड़ी हुई एक शिला के ऊपर गई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। राम जी ने गुरुदेव से पूछा गुरुजी ये शिला कौन है? ये यहां शिला इतनी बड़ी अकेले क्यों पड़ी है? ये पत्थर किसका है? इस पत्थर का महत्व क्या है? गुरुजी बोले राम जिसके ऊपर किसी की नजर नहीं गई उसके ऊपर तुम्हारी नजर गई। लगता है अब इस शिला का भी आज उद्धार होना है। राम यही तो तुम्हारी महत्वता है। क्या? जिस पर किसी की नजर नहीं जाती राम उस पर तुम्हारी नजर जाती है। हाथ जोड़कर राम जी बोले गुरुजी बातें मत बनाओ, सीधा सीधा बताओ कौन है ये? गुरुजी आंखों में आंसू भर करके कहते गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा सिंधु रघुवीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। राम ये पत्थर की शिला कोई और नहीं, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। श्राप मिला, पति ने दिया, छल हो गया बेचारी के साथ। इंद्र ने छल किया, गौतम का रूप बनाकर, ऋषि का रूप बनाकर इंद्र ने छल किया। इंद्र को भी श्राप मिला, लेकिन गौतम ऋषि ने इसको भी श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। राम ये रोने लगी। रोते रोते जब गिड़गिड़ाते हुए मुनि चरणों में गिर गई तो मुनि ने कहा
श्राप तो मिथ्या नहीं होगी, पर हम तुम्हें एक वरदान जरूर देते हैं, तुम्हारा उद्धार कोई और नहीं करेगा। त्रेता युग में जब रघुकुल वंश में स्वयं पूर्ण परब्रह्म परमात्मा श्री राम आएंगे, उनकी चरण रज से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आहा, यहां दो बातें। एक, अहिल्या का ही उद्धार राम जी से क्यों होना है? अहिल्या के ऊपर चरित्र का आरोप लगा, और जिस पर चरित्र का आरोप लगा हो उसको पवित्र निर्मल चरित्र वाला ही कर सकता है, और इस पूरी पृथ्वी पर राम जी जैसा कोई चरित्रवान नहीं हुआ है। राम जी परम चरित्रवान। कितने चरित्रवान, इसका परिचय लंका कांड में प्राप्त होता है। लंका कांड में जब राम जी ने रावण को मार दिया, रावण का वध हो गया, रात्रि का समय था, पूर्णमासी का दिन था, चांद छाया हुआ था, और भगवान शिला के ऊपर बैठे रावण के मरने के बाद विश्राम मुद्रा में बैठे हैं। उसी समय राम जी देखते एक स्त्री की छाया पड़ रही, कोई स्त्री आ रही है। राम जी ने स्त्री की छाया को देखा तो हमारे राम की मर्यादा देखना, हमारे राम खड़े हो गए। स्त्री की छाया देखकर खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर बोले, मां तुम कौन हो? वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी। राम जी ने पूछा, मां कौन हो और क्यों रो रही हो? वह स्त्री फूट फूट कर रोते हुए बोली, राम मैं अभाग्नि मती की मारी, परम प्रतापी रावण की पत्नी मंदोदरी है। राम जी ने कहा, मां इतनी रात को तुम क्या कर रही? क्या तुम्हें पता है आज तुम्हारे पति का वध हो गया और तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? मंदोदरी कहती, राम मुझे पता है कि मेरा पति आज मारा गया, इसीलिए तो मैं यहां आई हूं। किस लिए आई हो? मंदोदरी कहती, राम मैं देखने आई हूं कि मेरे इतने प्रतापी बलवान पति को मारने वाला वो वीर कौन है, और उसमें ऐसा क्या है जो मेरे पति में नहीं था। राम जी मुस्कुराते हुए कहते, मां आप तो रात को आई हो पर आपने मुझे देख लिया है, अब बताओ आपके पति में ऐसा क्या नहीं था जो मुझ में है? मुस्कुराते हुए अपने आंसुओं को पहुंच करके मंदोदरी हाथ जोड़कर कहती, राम मेरा पति तुमसे हर चीज में बड़ा था, परिवार में बड़ा था, बल में बड़ा था, और यहां तक कि वाणी में और विद्युतता में बड़ा था, धन में बड़ा था, संपत्ति में बड़ा था। लेकिन राम एक ही कमी मेरे पति के अंदर थी। कौन सी? वो हर स्त्री को अपना बनाना चाहता था, लेकिन एक राम तुम हो जो छाया की स्त्री को देख करके भी मां से संबोधित करते हो। यही अंतर है। अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम क्यों करेंगे? क्यों? अहिल्या के ऊपर तो दोष लगा है, पति को धोखा देने का, चरित्र का दोष लगा है। मेरे प्रियजनों, अहिल्या के ऊपर जो दोष लगा उसका उद्धार कोई निर्मल चरित्र वाला ही कर सकता। वो पावन चरित्र निर्मल करने वाला इस दुनिया में श्री राम के अलावा कोई नहीं। और मेरे पागलों, दुनिया में किसी से भी कोई अपराध हो गया हो, भूल हो गई हो, किसी के साथ तुमने धोखा कर लिया हो, उपाय यही है, लौट कर वो गलती मत करना। और दूसरा उपाय यह है, जिनका चरित्र निर्मल है उनकी शरण में आ जाना, तुम्हारा पाप मिट जाएगा। क्यों? भगवान का स्वभाव है। क्या स्वभाव? हरि जी अवगुण चेत न धरियो, प्रभु मोरे अवगुण चेत न धरियो। भगवान का स्वभाव, वो अवगुण नहीं देखते। भगवान का स्वभाव गुण देखते हैं, अवगुण नहीं देखते। मेरे पागलों, जिस प्रकार भगवान का स्वभाव है कि वो अवगुण नहीं देखते, ऐसे परम प्रभु कृपा करने वाले दयालु दीनानाथ श्री राम जी की शरण में रहो। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भगवान का स्वभाव कृपामय है। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
है? गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, प्रभु गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, गरीबों से है बादशाहत तुम्हारी, और कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सूनी ही रहती। भगवान का स्वभाव कृपा करने का है। राम गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। राम तुम्हारे चरणों की रज चाहती है अहिल्या, चरण रज रख दो, चरण रज दे दो, चरण माथे पर रख दो। राम कितने मर्यादित हैं, ध्यान देना मेरे प्रिय जनों, मेरे पागलों, राम कितने मर्यादित हैं, ध्यान देना। राम जी कहते हैं मुस्कुराते हुए, गुरुदेव आप भी बड़े विचित्र हो। क्यों? ये ऋषि पत्नी है, हम क्षत्रिय हैं, क्या हम अपने चरण रज या चरण इसके ऊपर रखेंगे, पाप नहीं लगेगा? हम क्षत्रिय हैं, ये ऋषि पत्नी है। गुरुजी बोले फिर चरण रज के बिना इसका उद्धार नहीं होगा। तब पता है भगवान ने क्या किया? चरण नहीं रखे, राम जी ने क्या किया? अपने चरण को उठाया और पवन को इशारा किया, जोर का झोंका लगा और भगवान के चरणों से रज के कण उड़कर के जैसे ही पड़ गए अहिल्या की शिला के ऊपर, अहिल्या का उद्धार हो गया। पर सत पद पावन सोगे न सावन, प्रगट भई तब बुलुद सही। पर सत पद पावन सोगे न सावन, प्रगट भई तब बुलुद सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही, सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवय वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवय वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, बड़ भागी चरणन लागी। जुगल नयन जलधार बही, सीताराम 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 सीताराम। आहा हा, जैसे ही राम जी के चरणों की रज शिला पर पड़ी, उद्धार हो गया अहिल्या का। खड़ी हो गई, आंखों में आंसू भरकर रोने लगी। क्यों रो रही हो? अब तो उद्धार हो गया। रोती हुई अहिल्या कहती, हरि जी तुम बिन कौन हमारो, प्रभु जी तुम बिन कौन। अगर आप ना होते तो क्या हमारा उद्धार होता? आज हमारा उद्धार अगर हुआ आपकी कृपा से। एक बात बोलें, भगवान बड़े मर्यादित हैं, बड़े लीलाधर हैं। भगवान का स्वभाव है, जो इनकी शरण में आ जाता है भगवान उसे फिर निराश नहीं जाने देता। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए मेरे प्रियजनों और छत्तीसगढ़ रायपुर के पागलों, अब तक तुमने जो गलतियां की, जो भूलें की, सो कर ली। आज हमारी कथा सुनकर एक हाथ जोड़कर प्रार्थना है, जैसे भी हो तुम भगवान के हो और भगवान के हो जाओ। हम जैसे हैं भगवान के, भगवान बिना कौन हमारा है।